हेलो हाय गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन इन डिजिटल मार्केटिंग क्लास। आज की क्लास वेबसाइट क्रिएशन से रिलेटेड होगी। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा कि वेबसाइट में क्या क्या टूल्स होते हैं और हमने जाना कि उन टूल्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आज हम उन टूल्स को प्रैक्टिकली अपने पेजेस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। हम एक अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम मानकर चल रहे हैं कि हमारी वेबसाइट जो होगी वो 4 पेजेस की होगी, जिसमें सबसे पहला पेज होगा होम पेज, जिसमें कि हम एक जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इसमें प्रोडक्ट में शो करूंगी और कुछ इमेजेस इसमें मैं शो करूंगी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे होम पेज के अलावा अबाउट अस पेज, जिसमें अबाउट शोरूम के बारे में होगा, प्रोडक्ट्स के बारे में होगा। इसके अलावा हम डालेंगे कॉन्टैक्ट पेज और एक हमारा होगा लास्ट ब्लॉग पेज। तो इस तरीके से 4 पेजेस की हमारी वेबसाइट बनने जा रही है। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि हम डैशबोर्ड पे 2 तरीके से जा सकते हैं। हमने अपना बारकोड प्लस एडमिन पर हमने इंटर किया। हम अपनी वेबसाइट इंटर करेंगे और /WP एडमिन पर जाएंगे। तो ये हमें अपने डैशबोर्ड पर ले आएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है। अब हम इसमें सबसे पहले पेजेस पर जाएंगे और ऐड न्यू पेज पर क्लिक कर देंगे। पेज टाइटल, हमारे पेज का क्या टाइटल होगा, तो मैं इसे होम पेज दे रही हूं ताकि हमें समझ में आए। ये मेरा होम हो गया। अब हमने इसे डिजाइन करना है, तो हम इसे एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे। एलिमेंटर टूल्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो इसे हम पहले, जैसे मैंने इसे होम पेज नाम दे दिया, तो मैं इसे पहले पब्लिश कर दूंगी। यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप हाथों हाथों से पब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप चाहें इसे हमें 2 बार पब्लिश पे जाकर क्लिक करना होता है, तो ये हमारी साइट पर होम पेज दिखने लगता है। और चाहें तो आप इसे अभी के लिए पब्लिश ना करके इसे प्राइवेटली आप इसको डिजाइन करिए और पूरी की पूरी वेबसाइट को एक साथ पब्लिश करिए। तो अभी मैं आपको सिंगल पेज ही पब्लिश करके दिखा रही हूँ, जिससे मैं आपको बता दिखाती जाऊं कि क्या क्या चीजें अपडेट हो रही है और कैसे कैसे हो रही है। तो चलते हैं हम एडिट विथ एलिमेंटर। जैसे ही हम एडिट विथ एलिमेंटर पर जाते हैं, तो ये इस तरीके से लोड होता है और हमें एक टूल बार दे देता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमें गाइड कर रहा है किस तरीके से इसे अ, करना है। आप इसे एक बार देख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे क्रॉस कर रही हूँ। तो ये हमारा पेज है। इस तरीके से हमारा पेज रहेगा। लेफ्ट साइड में जो आ रहे हैं हमारे सारे टूल्स हैं, किस तरीके से हमें इस पे काम करना है ये हमें बताएगा। और ये जो हमारा ये जो ड्रैग विच हियर दिखा रहा है, ये विजेट्स जो हैं, ये जो हैं ये हमारे डिजाइनिंग पे व्यू है, जहाँ पे हम इसे डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारा जो होम लिखा हुआ है। अब इसमें विजेट्स में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक किस तरीके का मुझे व्यू चाहिए, तो मुझे जो वेबसाइट बनानी है, मुझे सबसे पहले एक कोरोजोल देना है। तो मैंने एक यहाँ पर एक हॉरिजेंटली एक ब्रिज ले लिया है, और इसके अंदर मैं प्लस साइन पर जाऊंगी तो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में सारे टूल्स आ जाएंगे, आपको इसमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ कोरोजल पे। कोरोजल क्या होता है? ये एक ऐसा टूल है जिसमें आपने देखा होगा किसी किसी वेबसाइट में आपको इमेजेस स्क्रॉल करती हुई दिखती है, स्टार्टिंग में जो होम पेज होता है। तो ये उसी तरीके का टूल हम यहाँ पर लेंगे। सबसे ऊपर इसमें लेआउट्स हैं। लेआउट्स के नीचे इसमें कुछ बेसिक टूल्स दिए हुए हैं, और जो प्रो वाले हैं ये आपको पेड होते हैं। हम अभी अनपेड पर ही जा रहे हैं। हम इसमें सर्च कर रहे हैं हमारा क्रोजोल, तो हम नीचे आ जाते हैं। जो भी आपको टूल्स दिख रहे हैं लॉक्ड हैं, इन्हें आप मत छेड़िए, क्योंकि ये आपको फिर पेमेंट करने के लिए पूछेगा। आप सिंपली जो अनलॉक्ड है, जैसे मैंने इमेज क्रोजल उठाया और इसे मैंने फर्स्ट विज पे डाल दिया। जैसे ही इसे डाला तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पर मेरे साइड लेफ्ट साइड में मुझसे ये पूछने लगेगा कि आपको कौन कौन सी इमेजेस इसमें ऐड करनी है।
मैंने यहाँ पर जाने के बाद इसमें एक लाइब्रेरी होती है जैसे कि हमने पहले पढ़ा। तो यहाँ पर मैं इसे अपलोड फाइल्स पर जाऊंगी, सिलेक्ट फाइल करूंगी और मैं अपने डाउनलोड्स पर जाकर और अपनी लाइब्रेरी से कुछ इमेजेस उठा के कोरोजोल में जो मुझे इमेज देनी है वो मैं यहाँ पे ले लूंगी। ये कुछ 3 इमेजेस मैंने कोरोजोल में ले ली हैं। आप इसे क्रिएट एज अ न्यू गैलरी भी कर सकते हैं और इसे ये आपकी गैलरी में ऐड हो चुका है। अब आप इनसे इंसर्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 3 इमेजेस आ गई हैं। बट मुझे इस तरीके से इमेज शो नहीं करनी है, मुझे एट ए टाइम ओनली 1 इमेज ही शो हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नीचे इसकी सेटिंग्स पर आ जाएंगे, कोरोजोल्स की सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर स्लाइड शो जो है इसमें हम डिफॉल्ट की जगह 1 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 1 इमेज शो हो रही है। पर मैं चाहती हूँ कि 1 इमेज फुल शो हो, यहाँ पे इतना सा ही नहीं पूरे इस पर शो हो। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी इमेज रिजोल्यूशन पर और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे फुल कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये फुल इमेज जो है ये इस तरीके से पूरी की पूरी इमेज शो होगी। पर अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में कुछ रह गया है जो नहीं दिख रहा है। जैसे हम इसे लाइव देखते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारा होम पेज ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि मैंने जो अभी इमेजेस लगाई है मैंने उसे पब्लिश नहीं की है, मैंने सिर्फ होम पेज को पब्लिश किया है। तो यहाँ पे सिर्फ होम पेज दिख रहा है। तो हम वापस से जाएंगे अपनी वेबसाइट पर और जो हमने अपडेट किया है इसे हम पब्लिश कर देंगे। जब तक हम किसी चीज को अपडेट करने के बाद पब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब हम वेबसाइट पर आए और हमने इसे रिफ्रेश किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी इमेज आ गई है और ये इमेज अपने आप स्क्रॉल होगी, अपने आप ये नेक्स्ट इमेजेस पर लेकर जाएगा। इस तरीके से 3 इमेजेस यहाँ पर ये शो करेगा। अब मैं चाहती हूँ कि इमेज में आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में भी इतना ब्लैंक दिख रहा है, राइट साइड में भी ब्लैंक दिख रहा है, ये पूरा फुल विड्थ आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस सेक्शन पे जाएंगे, हम जिस सेक्शन पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर इसे हम इसकी सेटिंग पे जाके इसे फुल विड्थ कर देंगे और इसे पब्लिश कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या चेंजेस हुआ है। वेबसाइट पर आ जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये कुछ बेटर हुआ है पहले से। पर अभी भी मैं देख रही हूँ कि इसमें पूरा फुल विड्थ नहीं आया है। तो हम अभी इसे और इसमें इसके साथ इसकी सेटिंग पर जाएंगे। इसकी सेटिंग पर जाने के बाद ये हमारा कंटेनर है। इसमें आप जितना इसके साथ खेलेंगे उतना ज्यादा आप इसमें सीख पाएंगे। ये हम यहाँ से इसकी हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ये विड्थ मैं छोटी कर रही हूँ, मुझे अगर सेंटर में रखना है तो मैं ऐसे रख सकती हूँ, मुझे अगर इतना बड़ा रखना है तो मैं इसको ये मैंने फुल विड्थ कर दी इसकी। ठीक है, तो जो भी हम चेंजेस करते जाएंगे हम पब्लिश करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें विड्थ सेट कर दी। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट जो है इसके नीचे एक अपना शोरूम के बारे में बताना है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर एक और विड्थ पर जाऊंगी और यहाँ पर मैं फिर से एक विड्थ सिलेक्ट करूंगी। मुझे इस तरीके से डबल साइड वाला चाहिए। तो मैंने ये डबल साइड वाला सिलेक्ट कर लिया। अब इसके मैं राइट साइड में देना चाहती हूँ इमेज, तो मैंने राइट साइड के प्लस पे क्लिक किया और एक इमेज टूल उठाया और यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे जो इमेज देनी है तो मैं अपने गैलरी पर जाऊंगी, अपलोड करूंगी और जो मैंने कुछ इमेजेस इसके लिए डाउनलोड करके रखी है तो वो मैं इमेज यहाँ पर ले लूंगी। मैंने एक इमेज यहाँ पे उठा ली और इसे सिलेक्ट कर लिया।
तो आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पर आ गई है। बट मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी इमेज दिखा रहा है इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस हो, क्योंकि एक के बाद एक अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी, सिंपली यहाँ क्लिक करूंगी ऐड एलिमेंटर पर जाकर, और यहाँ पर आप हेडर ले लीजिए। ये हेडर आपने लिया और हेडर इन दोनों के बीच में डाल दीजिए। अब आप हेडर में क्या देना चाहते हैं? तो मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ, तो टाइटल पर जाकर मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट टाइप कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट सेंटर में आए, तो मुझे इसके स्टाइल पर जाना होगा और इसे सेंटराइज करना होगा। तो ये देखेंगे आप, ये सेंटर पर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ, हम देखते हैं कि कैसा इसका व्यू आ रहा है। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, इसे रिफ्रेश करते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स आ गया और एक इमेज आ गई। पर ये जो प्रोडक्ट है बहुत छोटा है। मैं चाहती हूँ इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर दें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप आके इसके अंदर आप इसकी स्टाइल पर जाइए और इसकी साइज आप आप इसको फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कलर, कुछ और रेड कलर देना है, आप रेड कलर दे दीजिए, पिंक देना है। आप जिस तरीके से अपनी वेबसाइट को रखना चाहते हैं आप उस तरीके से इसमें कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग पर जाएंगे तो आप इसकी साइज, ये सारी चीजें भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे अब इसका जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर जो मैं ये प्रोडक्ट वाला एक जो है, मैं चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ये वाइट बैकग्राउंड पे ना आके किसी और बैकग्राउंड पर आए। तो हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर एक बैकग्राउंड ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप इसमें बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ कलर। ये मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया इसका, कुछ इस तरीके का। ये डबल कलर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड पे जो है मैंने इसे दोनों कलर अलग अलग दे दिए। अगर आप चाहें सिंगल कलर देना तो आप इसे सेकंड कलर को जो है वो क्रॉस भी कर सकते हैं, तो ये सिंगल कलर ले लेगा। या फिर सेकंड कलर आप इसे जो भी जैसा भी रखना चाहें, आप कलरिंग वगैरह इन सब पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हम अभी के लिए इसे प्लेन रखते हैं। तो हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे जहां पे हमने प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना है। तो यहां पर मैं इसे भी एक अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ हम आ गए एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग पे आने पर आप आ जाइए। आप यहाँ पे मोशन इफेक्ट भी दे सकते हैं। मोशन इफेक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं प्रोडक्ट है, अब मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट्स जो है ये वेबसाइट पे लेफ्ट साइड से इंटर करे। तो यहाँ पर आप आ जाइए, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए और उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका मोशन इफेक्ट्स आ रहा है। आप मोशन इफेक्ट्स पे जाने के बाद, जैसे कि यहाँ पे कोई भी मोशन इफेक्ट सिलेक्ट नहीं है, तो आप इसे डिफॉल्ट की जगह आप इसे फेड इन कर सकते हैं। देखिए, आप फेड इन करेंगे तो इस तरीके से विजिबल होगा। इसके अलावा आप इसे, ये आपके मोशन इफेक्ट्स हैं। आप इसे जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। अभी हमारा प्रोडक्ट सिलेक्ट होना, ये एक्चुअली अगर आपने आपका कर्सर कहीं गया तो ये कुछ और सिलेक्ट कर देगा, उसका इफेक्ट डाल देगा। तो ये फेड इन मैंने डाला था, तो मैं इसे टॉप टू बॉटम कर देती हूँ। जूम इन राइट, या हम इसे कर देते हैं स्लाइड इन।
लेफ्ट। तो ये लेफ्ट से ऐसे स्लाइड होकर आएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया और इसे पब्लिश कर दिया। तो आप इसका इफेक्ट देखेंगे किस तरीके से आएगा। ये आपकी वेबसाइट है। अब यहाँ पर जैसे ही ये आएगा, ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से स्क्रॉल होकर आ रहा है। तो इस तरह के कई सारे मोशन इफेक्ट्स आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने एक डाला है, आप कई सारे इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पेज के इस पॉइंट पर। यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट देना है। मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट जो है वो सेव करके रखा है। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे डाल देती हूँ। और यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है वो मुझे चेंज करना है। तो मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया जो मैंने सेव किया हुआ है, और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट आ गया। पर आप देख रहे हैं इस टेक्स्ट को बहुत ही लाइट सा दिख रहा है, तो मैंने इसे बोल्ड कर दिया। सारा टेक्स्ट पहले सिलेक्ट करूंगी, फिर इसे मैं बोल्ड कर देती हूँ। उसके अलावा मुझे इसका कलर भी जो है पूरा ब्लैक रखना है। तो मैं टेक्स्ट कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट करके इसके स्टाइल में जाके और इसे हाईलाइट ब्लैक कर देती हूँ। अब मुझे इसे सेंटर में करना है। तो इसे सेंटर में करने के लिए यहाँ पर आप जाके इसे सेंटर में कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस बॉक्स को भी आप सेंटर में करना चाहें तो इसे कंटेनर को आप सेंटर में कर सकते हैं। इसकी विड्थ जो है इस तरीके से भी मैनेज की जा सकती है। और आप इसे इसे सिलेक्ट करिए। इस कंटेनर में आपको अगर चेंजेस करना है तो आपको इस कंटेनर को सिलेक्ट करना होगा। और आप इसकी एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखती है। इसमें मार्जिन और क्या क्या चीजें आपको ऊपर करना है नीचे करना है, ये देखिए इससे ये स्क्रॉल हो रहा है नीचे ऊपर। तो इस तरीके से आप कई सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो अभी मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है। तो मैंने आपको ये चीजें बताई कि इस तरीके से आप टेक्स्ट डाल सकते हैं इमेज के साथ में। अब मेरी इमेज मुझे कुछ ज्यादा बड़ी लग रही है और टेक्स्ट छोटा लग रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इस इमेज को छोटा करूंगी। तो इस इमेज को मैंने सिलेक्ट किया और इसे लार्ज की जगह मैंने इसे कर दिया थंबनेल। तो ये मेरी इमेज मेरे टेक्स्ट के बराबर आ गई, देखिए। ठीक है, अभी कुछ बैलेंस्ड लग रही है। तो यहाँ पर मैं रुकती हूँ। यहाँ पर जो है ये, ठीक है, अब ये टेक्स्ट और प्रोडक्ट ये दोनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं। ठीक है, बट ये जो इमेज है सेंट्रलाइज्ड है, तो मुझे इसे करना है राइट साइड। तो मैं इसे राइट साइड के इसमें ले जाकर ऐसे कर देती हूँ। अब इसको मुझे एक बैकग्राउंड भी देना है। तो मैं यहाँ पर इस कंटेनर को, मैंने जो आप ये देख रहे हैं, ये जो कंटेनर हमने विच सिलेक्ट किया था, इसके बीच में डॉट डॉट लिखे होते हैं। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप इसके सेटिंग्स पर आ जाएंगे, और इसके सेटिंग्स पे आने पर आप आ जाइए बैकग्राउंड इफेक्ट पर। बैकग्राउंड इफेक्ट मोस्टली एडवांस सेटिंग में ही होता है। हम देख लेते हैं। मोशन इफेक्ट्स, लेआउट्स को हम क्लोज करते हैं। हमें यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम स्टाइल पर जाते हैं। स्टाइल पे यहाँ पर है बैकग्राउंड ओवरले। तो यहाँ पर आने के बाद हम बैकग्राउंड को, अब जैसे इसमें बैकग्राउंड कलर क्लोज हो रहा है, तो हम बैकग्राउंड कलर जो है कुछ इस तरीके का दे देते हैं। ठीक है, ये कुछ बेटर लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपना ये जो है, अब आप मैं इसे पब्लिश कर देती हूँ। आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। ये हमारी वेबसाइट प्लेन है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, पहले से कुछ बेहतर लगा। तो इस तरीके से आप अपनी डिजाइनिंग को डाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो शोरूम है ये कहाँ है, ये कस्टमर को पता होना चाहिए, मैप जो है मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसमें एक वर्डप्रेस एक बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है। आप इसमें आइए यहाँ पर। एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि इसका जो ये इसका ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना इतना बड़ा है, तो मैं इसे छोटा करना चाह रही हूँ। ये यहाँ तक ना आके इसको मैं स्मॉल कर दूं, जिससे कि मैं नीचे एक मैप डाल सकूं। तो इसके लिए मैं इसकी सेटिंग पर जा रही हूँ।
ये मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी, एब्सोल्यूट कर दिया तो ये चला ही गया है। तो मैं इसकी पोजीशन वापस डिफॉल्ट पे ही रखती हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे ऐसे इस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर इसे एक, हमें एक विथ चाहिए जो कि, हम टूल्स पर आते हैं, प्लस साइन पर जाते हैं, प्लस साइन पर जाने के बाद मुझे इसमें एक मैप चाहिए, तो मैं मैप टाइप करती हूँ, तो ये मुझे गूगल मैप दे रहा है, तो मैं गूगल मैप को लेकर आती हूँ और ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको टेक्स्ट के नीचे चाहिए, इमेज के नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए। तो मैं इसे टेक्स्ट के नीचे डालती हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से, अपनी वेबसाइट के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसे टेक्स्ट के नीचे डाला तो इसने मुझे टेक्स्ट जो था वो इसने मेरा गायब कर दिया। अभी मुझे इसे चेंज करना होगा। आप जब गूगल मैप डालते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट लंदन का ही दिखाता है। तो आप इसे यहाँ पर अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप इस पर चले जाइए और यहाँ पर अपनी लोकेशन जो है, मैंने इसे इंदौर सेट कर दी। ठीक है, और मैं इसे पब्लिश करती हूँ एक बार और हम देखते हैं अपनी वेबसाइट पर। इसे हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से दोनों के बीच में आ गया। मतलब जो मैप था वो हमारा टेक्स्ट और प्रोडक्ट के बीच में आ गया। तो ये कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे चाहिए कि मेरा जो ये मैप है वो अलग ही शो हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, हम फिर से चलते हैं अपनी डिजाइनिंग पर। हमें इस तरीके से, जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमें हर एक विज को यूज करके उसे अपलोड करके, हम जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा हाथ जो है वो सेट होगा और हम उतनी ही अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इस मैप को यहां से क्लोज करती हूँ। मैं वापस अपने उस पेज पर चलती हूँ, एडिट विथ एलिमेंटर। तो ये जो मेरा विश था ये इसके बीच में ये आ रहा था, तो मैं इसके एडिट पॉइंट पर जाऊंगी। एडिट, कभी भी आपसे कुछ अगर ऐसा हो जाता है कोई चीज डिलीट हो जाए तो आप उसे पब्लिश मत करिए। आप डायरेक्टली उससे साइन उससे बाहर निकल जाइए, अपने डैशबोर्ड पर आ जाइए और फिर से एडिटिंग उसमें चले जाइए। तो इससे क्या होगा कि आप अपना टाइम और एफर्ट सेव कर पाएंगे। ये मैं एडिट पर आ गई इसे, और मैं इसे डिलीट करना चाह रही हूँ यहाँ से। तो मैं इस मैप को, अगर मैं यहां से डिलीट करूंगी तो ये पूरा विज डिलीट हो जाएगा। बट मुझे सिर्फ ये मैप डिलीट करना है, तो मैं इसीलिए इसको एडिट करके ये डिलीट ऑप्शन है, इससे मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं जो है ये मैप नीचे लेना चाह रही हूँ, तो मुझे इसे यहाँ पर जाकर, और यहाँ पर मैंने एक अलग से विज लिया और यहाँ पे मैं अब इसे ऐड करूंगी गूगल मैप। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब इसका क्या अंतर आएगा ये आप खुद, मैं आपको लाइव वेबसाइट पर दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर वापस से सिलेक्ट कर देती हूँ इंदौर। तो ये मैंने डाल दिया लोकेशन। आप एकदम सटीक लोकेशन भी डाल सकते हैं जहां भी आपका एक काम है। अब मैं इसे पब्लिश कर रही हूँ। हम चलते हैं अपनी लाइव वेबसाइट पर। इसे मैं करती हूँ रिफ्रेश। आ जाते हैं हम नीचे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आने के बाद मैप इतनी नीचे फुटर की में शो हो रहा है। तो फिर भी बेटर है, बट मुझे अभी प्रोडक्ट्स में जो है मुझे इतना इतना स्पेस नहीं चाहिए। ये जो मेरा स्पेस खाली जा रहा है इसको मुझे या तो छोटा करना है या फिर इसे रिमूव ही करना है। तो मैं वापस अपनी डिजाइनिंग फेस पर आ जाती हूँ।
और यहां पर आने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ। अब इसकी साइज मुझे कम करनी है, तो मैं, चलिए हम इस कंटेनर को ही डिलीट करके फिर से रीडिजाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रोडक्ट्स के बाद में मुझे एक विज लेनी है, तो मैं यहाँ पर आके एक ऐड ये कर दूंगी और यहाँ पर एक अलग से एक ग्रिड ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसमें ना जाके ग्रिड ले लेती हूँ। और ग्रिड में मुझे 3 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं मेरे, तो मैंने 3 प्रोडक्ट्स के लिए ले लिया और इसका एक बैकग्राउंड भी सेट कर दिया। हमने स्टाइल में किया था यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले, जिससे कि मुझे ये करेक्टराइज हो जाए कि ये मेरे प्रोडक्ट्स का है और नीचे मैप है। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड ले लिया था कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए ये रखते हैं हम। और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक इमेज दूंगी और उसके नीचे टेक्स्ट दूंगी। तो मैंने वो टूल यूज करूंगी मैं जिसमें इमेज के नीचे टेक्स्ट आता है। तो यहाँ पर हम चले गए अपने लेफ्ट साइड में, और ये देख रहे हैं आप, एक सिर्फ इमेज है। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इमेज के साथ साथ टेक्स्ट भी। और नीचे आ जाइए, देखिए ये इमेज विद बॉक्स, तो इसे हम यूज कर लेते हैं। अब आपको तीनों में इस तरीके से चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसे सिलेक्ट करिए और इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लीजिए। ये डुप्लीकेट क्रिएट करते ही इधर आ गया। पर और ऐसे ही डुप्लीकेट आप फिर से क्रिएट करेंगे इसका, तो ये आपके तीनों पे ये आ गया। अब आप इस पर फर्स्ट वाले पर आ जाइए। फर्स्ट पे आपको कौन सी इमेज देनी है, आप इमेज ले लीजिए। ये मैंने फर्स्ट इमेज सिलेक्ट कर ली। अब इसके नीचे मुझे टेक्स्ट क्या देना है। अब सबसे पहले हेडिंग है, तो हेडिंग दे दिया ऑल एसी। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे सब टेक्स्ट क्या देना है, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी नीचे। ठीक है, तो ये मेरा एसी से रिलेटेड आ गया। अब कलर्स के रिगार्डिंग जो है, हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल पर जाएंगे तो ये हमें कलर्स के लिए इमेज, इमेज नहीं, हमें कंटेंट पर आना है। कंटेंट पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कलर के लिए पूछ रहा है, तो कलर जो है मैंने इसे ब्लू देना है। मैंने इसे ब्लू पे सेट कर दिया है। और इसी तरीके से मैं जो है दूसरे जो अपना कंटेंट है, नीचे वाला कंटेंट, इसके लिए मैं नीचे आऊंगी तो ये नीचे टेक्स्ट वाला जो है इसके लिए मुझे पूछेगा, तो मैंने इसे ब्लैक पे शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना, आप चाहें तो इसको एक बॉर्डर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं अभी के लिए इसे डिलीट करती हूँ। अब जब हम इस, जो हमने इसे सेट कर लिया है, इसके बाद हम इसे डुप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से मेरा काम और आसान हो जाएगा, मुझे बार बार सबका कलर सेट नहीं करना पड़ेगा। और तीनों का सेम कलर आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये। आप एक चीज और नोट करेंगे कि जब मेरा कर्सर जा रहा है तो कलर चेंज हो रहा है, और जब पहले ऐसे ही शो हो रहा है तो वो पर्पल कलर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम स्टाइल में गए और हमने कंटेंट पर गए, कंटेंट में एक इसमें होवर करके ऑप्शन आता है। होवर में क्या होता है ना कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो दिखता कुछ और है, कलर का है, जब आप उस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो कलर चेंज कर देता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे चाहें तो होवर पे रखें, चाहे आप इसे नॉर्मल पे रखें। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ती हूँ। अब मुझे बस इमेजेस चेंज करनी है, तो मैं इस सेकंड वाले पर आ जाती हूँ और सेकंड वाले पे सेकंड इमेज दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं गई, मैंने अपलोड इमेज किया और मैंने यहाँ पे दूसरी इमेज दे दी। ये इमेज मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आ गई सेकंड इमेज। अब सेकंड इमेज के अकॉर्डिंग मुझे टेक्स्ट भी चेंज करना पड़ेगा, तो ऑल रेफ्रिजरेटर में कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे टेक्स्ट भी चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अब मैं थर्ड पर आ जाती हूँ। थर्ड बॉक्स पर आने के बाद हम इसमें भी इमेज चेंज कर दें।
चलिए इसकी भी इमेज हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन की इमेज दे देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 3 इमेज अलग अलग कर दी। अब मैं इसे पब्लिश करती हूँ। अब हम आ जाते हैं हमारी वेबसाइट पर और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं चेंजेस, प्रोडक्ट्स आ गए। अब थोड़ा बेटर लग रहा है, ऊपर सारा हमारा डिस्प्ले आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से कोरोजोल आ रहा है। और नीचे हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। इसकी इमेज की साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपको क्या, अब मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही लिख रखा है, पर मुझे चेंज करना चाहिए, वॉशिंग मशीन डालना चाहिए, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट वगैरह जो भी है चेंज कर सकते हैं। और ये मैप आ गया। अब थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट पे भी ध्यान देंगे कि मैप जो है वो छोटा आ रहा है और जो साइड है हमारी वो यहाँ से कटी हुई लग रही है, तो आप इसे फिट कर सकते हैं। आप मैप को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर मैप आ गया है। मैप को हम जाएंगे, ये मैप को सिलेक्ट करिए। देखिए, जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लेफ्ट साइड में चेक करिए कि वही चीज दिखा रहा है या कुछ और दिखा रहा है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ और दिखा रहा है। अभी ये आया है कंटेनर पर। अब इस कंटेनर की हम जो है विड्थ बॉक्स ना करके फुल विड्थ कर देंगे। तो फुल विड्थ पे करने पे पूरा मैप दिखा रहा है। ठीक है, इसे मैंने पब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा होम पेज पे हमने क्या क्या चीजें दी। हमने एक कोरोजोल दिया, हमने अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल दे दी और हमने मैप भी दे दिया। इसके अलावा होम पेज पे और क्या होता है, होम पेज पे इसके अलावा हमारे पास होते हैं जो आपके हेडर और फुटर। हेडर में क्या होता है, हेडर में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हर वेबसाइट के आता है होम पेज पे जाना है या आपको अबाउट अस पे जाना है। तो ये कहाँ से सेट होता है, तो इसके लिए हम चलते हैं फिर से डैशबोर्ड पे। हमारे हमने जितना काम किया हम पहले चेक कर लें कि हमने उसे पब्लिश कर दिया है। पब्लिश करने पर वो अपने आप सेव हो जाता है। तो अब हम इसके होम पेज पर चलते हैं। हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद अब अपीयरेंस पर जाएंगे। अपीयरेंस और सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आप आ जाइए मेन्यू। मेन्यू इसका अपीयरेंस के अंदर है। अपीयरेंस पे आप मेन्यू पे आ जाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडर मेन्यू है। अब हेडर मेन्यू में अब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे हमने एक पेज जो है वो डिजाइन कर दिया। तो यहाँ पर एक पेज आ गया, हम उसे सिलेक्ट कर देंगे और उसे सेव मेन्यू में हमने जैसे इसे सिलेक्ट किया तो वो ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ऐड टू मेन्यू करने पर क्या होगा, ये हमारे मेन्यू कार्ड में सेव हो जाएगा। अभी हमारे पास एक ही पेज है इसीलिए एक पेज शो हो रहा है। अब हम जैसे जैसे इसमें पेज बढ़ाएंगे, जैसे कि अब हम पेजेस पर जाते हैं और यहाँ पर ऐड पेज करेंगे, हम 4 पेज बनाएंगे। तो एक हम बनाएंगे अबाउट अस। ठीक है, ये हो गया हमारा अबाउट अस। इसे मैं पब्लिश कर देती हूँ। इसकी डिजाइनिंग हम कल देखेंगे। एक और पेज हम बनाएंगे ब्लॉग पेज। ठीक है, ब्लॉग पेज या फिर आप इसे प्रोडक्ट पेज भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है, जैसे मेरी वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से रिलेटेड है तो मैं प्रोडक्ट डालती हूँ। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इसे पब्लिश कर देती हूँ। पब्लिश। अब थर्ड पेज मेरा होगा कॉन्टेक्ट अस। तो एक और पेज मैंने बना दिया कॉन्टेक्ट अस और मैं इसे कर देती हूँ पब्लिश। तो अभी हमारे पास 4 पेज की वेबसाइट है। तो हम फिर से चलते हैं अपने अपीयरेंस के अंदर, मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे चारों पेज शो कर रहा है। तो मैंने बाकी तीनों पेज भी सिलेक्ट कर लिए और इसे ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब मेन्यू में आने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से मेरे सारों चारों पेज जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब मैं इसे सेव मेन्यू कर देती हूँ। अब आप देखेंगे अपनी वेबसाइट पर चलते हैं हम। अब इसे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो हम हेडर पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर क्या शो हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम और प्रोडक्ट, ये चारों पेजेस शो हो रहे हैं। तो मुझे इसका ऑर्डर अगर चेंज करना है तो वापस मैं मेन्यू पर जाऊंगी और मेन्यू पे जाने के बाद मुझे सबसे पहले होम देना है। उसके बाद मुझे देना है अबाउट अस, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी। फिर मुझे देना है प्रोडक्ट और फिर मुझे देना है कॉन्टैक्ट।
ये जो हम सब आइटम्स हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट में प्रोडक्ट्स के अंदर लिस्टिंग होती है, जैसे हम अभी देखेंगे कि जैसे मेरे प्रोडक्ट्स में वॉशिंग मशीन है, प्रोडक्ट्स के अंदर फ्रिज है, तो मैं अलग अलग लिस्टिंग कैसे करती हूँ, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसे अभी के लिए हम सेव कर देते हैं। तो हम वापस अपनी वेबसाइट पर चलते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये यहाँ पे अभी भी इसी तरीके से शो हो रहा है, कभी कभी इसे चेंजेस होने में समय लगता है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करती हूँ। तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से हम वेबसाइट में होम पेज डिजाइन करते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि होम पेज का हम हेडर कैसे डिजाइन करेंगे, उसका फुटर कैसे डिजाइन करेंगे, और कैसे हम लिंकिंग करेंगे। अभी तो हमने वेबसाइट में प्रोडक्ट के बारे में लिखा, जैसे कि मैंने एसी के बारे में लिखा, रेफ्रिजरेटर के बारे में लिखा, और इसके अलावा एक मैंने दिया सेक्शन वॉशिंग मशीन के बारे में। तो इसको हम लिंकिंग भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप अपने वॉशिंग मशीन पेज की लिंकिंग जो है वो वॉशिंग मशीन के प्रोडक्ट से कर सकते हैं, कैसे आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और हम दूसरे पेजेस को जिस तरह से डिजाइन करेंगे और उन दोनों की लिंकिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी के लिए आप ये जरूर करिए कि आपने जितना अभी तक देखा है आप होम पेज पर उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। आपका जो निश है उसको आप क्रिएट करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं लेना चाहूँ तो एक एलिमेंटर के ऊपर पूरा 1 मंथ क्लास हो जाती है, उसमें इतने फीचर्स हैं। तो आपके लिए मैं इतना ही बता सकती हूँ कि आप उससे प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर सब कुछ क्लियर है तो आप मुझे थम्स अप शो कर सकते हैं। हम आगे की क्लासेस में नेक्स्ट नेक्स्ट पेजेस देखेंगे, और फिर हम अपने जो लास्ट क्लासेस रहेंगी उसके अंदर हम अपना एडवर्टाइजमेंट रन करना देखेंगे, और सोशल मीडिया हम किस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ये भी हम इसमें ही आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे कि हम इसके अंदर सोशल आइकन्स लगा सकते हैं। आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर जो है फेसबुक लिंक होते हैं, आपके इंस्टाग्राम लिंक होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लिंकिंग करेंगे। अब जो ये वेबसाइट हमारी बनके तैयार हो जाएगी तो हमारा एडवर्टाइजमेंट जो रन होगा वो डायरेक्टली इस पे लैंडिंग पेज पर आपकी वेबसाइट पर लेकर आएगा, और यहाँ से आप अपने जो है आप अपने क्लाइंट को अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, या फिर अपने वेबिनार में बुला सकते हैं। तो वेबसाइट का डिजाइन होना बहुत जरूरी है, और मैं मानकर चलती हूँ कि आज की तारीख में हर किसी की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट आपके डिजिटल दुनिया की पहचान है, और ये बहुत जरूरी है अगर आप ऑनलाइन अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं तो। क्योंकि इसके बिना आपको कोई भी नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो वेबसाइट आप जरूर बिल्ड करिए, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप पहले आप मैप पर बनाइए, उसके बाद आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर और नई पेजेस के साथ में। थैंक यू।